जो कन्वर्जन है आजकल काफ़ी ज़्यादा ये होने लगा है, जो धर्मांतरण जिसे कहते हैं कन्वर्जन, उसका बेसिक रीज़न क्या है कि लोग धर्मांतरण की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं, कन्वर्ट हो जा रहे हैं? तो कन्वर्जन के पीछे का कारण क्या है? देखिए, कन्वर्जन के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, उनका स्वार्थ तो यही है कि वो हम पर अधिकार पा सकें। साम दाम दंड भेद किसी प्रकार से यदि हमारे मन पर ही उनका अधिकार हो जाएगा तो हमारे जीवन पर, धन पर तो अधिकार हो ही जाएगा। हमेशा से भारत में कभी अंग्रेज आए तो कभी मुग़ल आए, तो एक जो गुलामी की परंपरा रही है, अभी वैचारिक गुलामी चल रही है। मुझे लगता है वैचारिक गुलामी ही कन्वर्जन है। जब हम किसी के विचारों को बिना जाने पहचाने, बिना उस पर निरीक्षण किए या उनको बिना तराजू में तोले हम उनके विचारों को अडॉप्ट करते हैं, यही कन्वर्जन है। हम अपने विचारों को कमज़ोर समझते हैं, अपने देवी देवताओं को कमज़ोर समझते हैं और लगता है कि सब कुछ, जैसा कि अभी उदाहरण चल रहा है, जो केरला स्टोरी मूवी आई है, उसमें यही बताया गया कि उसमें जो 3 बेटियां होती हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाती हैं, उन्हीं के अपने आसपास ऐसा षड्यंत्र का जाल बिछा है जहां उनको पता भी नहीं चलता और वो षड्यंत्र में फंस जाती हैं। वो एजुकेटेड थी, ऐसा नहीं कि अनएजुकेटेड लोग ही इसका शिकार होते हैं। आदिवासी, वनवासी, वनांचलों में तो ये चल ही रहा है षड्यंत्र, पर एजुकेटेड लोगों में भी कैसे चल रहा है कि वो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं पर वो धीरे धीरे प्रेम के जाल में फंस गई। उनको ये कहा गया तुम्हारा गॉड पावरफुल नहीं है, तुम्हारा भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, तुम्हारा रक्षा कोई और करेगा। तो उन बच्चियों ने भी ये बात कही है कि जब हम पूछते थे कि हमारे देवता कौन है, हमारे देवता कैसे पावरफुल है, उनकी पूजा हम क्यों करते हैं, तो हमें इसका जवाब हमारे माता पिता नहीं देते थे। और ये बात सत्य है, बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर वो चाहते हैं, लेकिन सही उम्र पर उनका उत्तर नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे किसी और से जुड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, जब बेटी 8 साल की होती है, 5 साल की, 2 साल की, 4 साल की, हर पापा अपनी सीने पर उस बच्ची को सुलाता है कि नहीं, प्यार करता है, उसकी पायल की छम छम, उसके आने, मतलब बेटी भी तब तक जागती रहती है कि पापा नहीं आए अभी तक, मम्मा पापा कब आएंगे। एक वो इतनी संवेदनशील होती है, वो बच्ची रोज़ वेट करती है और पापा भी आकर उसे खूब प्यार करते हैं। और वही बच्ची जब 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल की हो जाती है तो पापा उससे दूरी बनाने लगते हैं कि बेटी बड़ी हो रही है, माँ बाप उससे दूरी बना लेते हैं। अब उस बेटी के मन में जो गैप चल जाता है, जो वो उस समय, एक तो वो हार्मोनल चेंजेस से लड़ रही है, उसके शरीर का परिवर्तन हो रहा है, उसके शरीर की दशा बदल रही है, उस समय उसे सबसे ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट चाहिए। उसी समय उन बच्चों से हम दूरी बना लेते हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। जब वो टीनेजर होने लगते हैं तो बच्चे अकेले कमरे में या तो वीडियो गेम और पबजी या मोबाइल के सहारे या दोस्तों के फ़ोन कॉल्स के सहारे। उनको जाकर कभी पूछा कि बच्चा आज क्या पढ़ा, तू कैसा है, तेरे मन में क्या चल रहा है, तेरे दोस्त कैसे हैं, तेरे मन में कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कभी पूछा क्या? जो माँ बाप पूछते हैं उनके बच्चे कभी कन्वर्ट नहीं होते। वो जो खालीपन, वो वैक्यूम, वही वैक्यूम कोई उनको प्यार से कहता है, अरे तेरे बाल बड़े सुंदर है, तेरी आंखें बड़ी सुंदर है, तू कितनी सुंदर है, तो वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो उसी से बात करना शुरू कर देती है। उसको लगता है यही सबसे अच्छा है। इसमें बच्चों की क्या गलती है? उनका कोमल मन होता है। यदि उनको सही समय पर, मुझे लगता है टीनेज में बच्चों को माँ बाप का साथ मिले और माँ बाप उन्हें समझें, उनके दोस्त बन करके उनसे बात करें, तो कोई भी बच्ची, कोई भी बेटी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी, कोई भी बेटा भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। तो मैं बात कर रही थी कि क्यों परिवर्तन हो जाता है, धर्म परिवर्तन क्यों? उनको अपने धर्म के बारे में पता नहीं है कि हमारे देवता कैसे हैं। जैसे इस फिल्म में भी दिखाया गया कि कहा कि शिव जी सती के शव को लेकर रोते हुए घूम रहे थे, तो वो क्या रक्षा करेंगे। अरे किस शिव की बात करते हो? शिव के बारे में जानते हो शिव क्या है? शिव तो कल्याण है, शिव वो तत्व है और शक्ति के बिना शिव अधूरा है। इसलिए शिव ने शक्ति को अपने कंधे पर धारण किया कि शक्ति के बिना शिव भी शव है। उसके शव को अपने कंधे पर धारण करके पूरे जगत को बताना चाहा कि शक्ति के बिना शिव भी शव है। शिव के ऊपर जो ईकार की मात्रा है वही शक्ति है, और शिव के ऊपर से अगर ईकार हटा दिया जाए, ई मात्रिका हटा दिया जाए, तो शव बन जाता है। शिव कौन है? हम बहुत सारे लोगों ने कहा कि साधारण जो शिवलिंग है
उस पर जल चढ़ता है। शिवलिंग का रहस्य क्या है, किसी को नहीं पता। ये पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड लिंगाकार है। हम शिवलिंग के सामने खड़े होकर भी प्रार्थना क्या करते हैं, नमामि समीसान निर्वाण रूपम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतम मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। निराकार ओंकार, जो निराकार है, जो ओंकार है, जो अक्षर ब्रह्म है, जो अनाहत नाद है, जिसका कोई आकार नहीं है, हम उस आकार के सामने खड़े होकर भी निराकार की प्रार्थना करते हैं। तो शिवलिंग साधारण कैसे हो सकता है? शिव की अर्चना, शिव की वंदना। शिव कौन है? शिव है विश्वास। जो हमारे जीवन में विश्वास है ना, वही शिव है। और जो हमारे जीवन में श्रद्धा है, वही शक्ति है। तो शिव और शक्ति को साधारण मनुष्य की तरह दिखा दिया गया और कह दिया कि वो अपनी पत्नी को लेकर रो रहे थे, तो इसीलिए ये नहीं बताया कि शिव के एक तांडव नृत्य से ये संपूर्ण जगत, ये संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती है। वो संहार के देवता हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों एक ही शक्ति के तीन भाग हैं। एक सृष्टि करता है, एक पालन करता है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, नारायण उसका पालन करते, पोषण करते हैं, और शिव जी उस संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं। शिव के सामने कोई भी आए, टूटा फूटा, लूला लंगड़ा, दीनहीन, मलिन, उस सब को शिव अपना लेता है। यहाँ तक कि भूत प्रेत पिशाच वैतालों को भी अपना लेता है, जिसे कोई नहीं अपनाता। कोई अपने घर में नाग पालना चाहेगा, पर उस नागों को भी, विषधर को भी शिव अपने गले में लपेट लेते हैं, जो पूरे जगत का विष का समन करके विष को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं और नीलकंठ बन जाते हैं। ना तो विष को भीतर जाने दिया और ना बाहर आने दिया। जगत की रक्षा की उस विष से, कालकूट विष से। ऐसे नीलकंठ महादेव, देवाधिदेव। देवाधिदेव कैसे बन गए? कहते हैं कि शंकर जी भगवान देवाधिदेव कैसे बन गए? बोलते हैं कि आंसू पोछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है, केवल श्वास किए हैं पूरे, उसने जीवन नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर, महादेव इसलिए बन गए। लोक धर्म की जय हो जग में, अमृत बांटा और जहर पिया है। काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर नन्हा सा छोटा सा वह एक दिया है। और करता केवल परमेश्वर है, ना हम कुछ हैं ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। तो शिव जी भी देव थे, लेकिन महादेव इसलिए बन गए क्योंकि जगत को विष से मुक्त किया, विष खुद धारण किया और अमृत बांट दिया। जो दुनिया के विष को धारण करता है और अमृत बांट देता है, वो ही महादेव बन जाता है, वो नीलकंठ बन जाता है, वो लोकप्रिय बन जाता है। जो अपने दुखों का रोना नहीं रोकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान सजाता है और खुद भी दूसरों की खुशी में मुस्कुराता है, वही तो शिव है, वही तो सत्य है। तो इसलिए उस सत्य से ना जोड़कर, क्योंकि हमें पता नहीं है, लोगों ने कहा कि राम जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को वन में भेज दिया, वो कैसे देवता है? ये प्रश्न आया। मैं बताती हूँ। सीता जी को राम जी का जीवन तो सभी को पता है कैसा था। राम जी का जीवन उदात्त था, राम जी का जीवन संकीर्ण नहीं था। अयोध्या के राजा बनना स्वीकार नहीं किया, वन के राजा बन गए। कोलों को, भीलों को, किरातों को, जटायु को, केवटों को, सबरियों को, सबको अपनाया, अपने गले लगाया। कोई जाति पाति भाषा प्रांत का बंधन नहीं, सबको अपने गले लगाया, एक सूत्र में बांधा, संगठन किया, सबको अपनाया, सबको प्रेम किया बिना भेदभाव के। वो राम है। राम ने सीता जी को क्यों वन भेजा? कारण क्या है पता है? राम ने कहा कि जब मेरे माता पिता ने, मेरी माँ कैकेयी ने, जब मुझे राज्य मिलने जा रहा था, तो कैकेयी ने कहा था कि मिट्टी का घड़ा कोई बनाकर रखे और उसमें पानी डाल दे, बिना आंवे पर चढ़े, बिना पके, तो क्या होगा? वो घड़ा फूट जाएगा। जब तक मिट्टी का घड़ा पकेगा नहीं और उसमें जल डाल दे कोई, तो जल टिकेगा नहीं। घड़ा तो वो भी है, पर घड़े को पकना जरूरी है। इसी तरह जब तक जीवन साधना तपस्या के आंच में नहीं तपेगा, तब तक वो जीवन पूर्ण कैसे होगा? तब तक राजा राम कैसे बनेंगे? जब तक सभी के हृदयों में राम राज नहीं करेंगे, तब तक राम राम कैसे बनेंगे? यदि राम बन न जाते तो राम बन न पाते। राम ने विचार किया कि मुझे राजा बनने के पहले 14 वर्ष तक
तपस्या करनी पड़ी। एक राजकुमार होने के बाद भी मुझे तपस्या करनी पड़ी, तब मैं राज्य का अधिकारी बना। तो बिना तपस्या के तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए साधना के बिना कुछ संभव नहीं है। ये सोच करके प्रभु श्री राम ने माता सीता को कहा कि जो मेरी संतानें होंगी, यदि वो राजवंश में, राज्य में उत्पन्न होंगी, तो वो राज के ठाट बाट में कहीं उसी तरह से ना हो जाए कि उनको फिर वन भेजना पड़े, तो उनको बाद में वन ना भेजना पड़े, बाद में साधना ना करनी पड़े। इसलिए कठिनाइयों में, कठोरताओं में, चुनौतियों में राम की संतान राजघराने में नहीं, वरन वाल्मीकि जी के आश्रम में पैदा होगी, जहाँ चुनौतियाँ हैं, जहाँ संघर्ष हैं, जहाँ पर दिन प्रतिदिन चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, जब उन कठिनाइयों संघर्षों का सामना करके मेरी संतानें जन्म हो लेंगी और बड़ी होंगी, तब वो राम के पुत्र कहलाएंगी। इसलिए राम ने सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा था। इसलिए राम ने सीता को वन के परिवेश में रखा, ताकि उनकी संतानें, आपको पता है जो संघर्ष नहीं करते वो कभी ऊंचे नहीं उठते। आपको पता है जितने भी आर्मी ऑफिसर या जितने भी हमारे सेना में सैनिक खड़े हैं, वो कहाँ पले हैं? वो मिट्टी में लोट लोट कर पले हैं। यदि मिट्टी की खुशबू नहीं पता होगी तो मिट्टी के लिए जान देने का जज्बा कैसे आएगा? बिल्कुल। इसलिए मैं कहती हूँ कि साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। फिर क्या बदली क्या घाम है, चलना ही अपना काम है। तो आइए इस बार अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दीजिए, उन्हें अपने धर्म, अध्यात्म की पावर के बारे में बताइए। खजाना है खजाना, और अगर अपने ही खजाने से वंचित रह गए तो फिर अलादीन का चिराग कहीं मिलने वाला नहीं है। अपना ही खजाना, अपने ही ग्रंथ, अपने ही धर्म के, अध्यात्म के, मतलब बाहर की चकाचौंध से भीतर की ओर लौटना पड़ेगा। दो दिशाओं की यात्रा तभी करता है वृक्ष, जब जितना गहरी जड़ होती है उतना ऊंचा वृक्ष होता है। पर हम क्या करते हैं? हम ऊपर तो खूब यात्रा करना चाहते हैं, आसमान में उड़ना चाहते हैं, लेकिन गहराई में कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है। हम भीतर से पावरफुल बने, ऊर्जावान बने, चरित्रवान बने, अब धैर्यवान बने और अपने धर्म को धारण करके कर्म क्षेत्र में उतरे, तो सफलता और सामर्थ्य और समृद्धि, सफलता छप्पर फाड़ कर बरसेगी और समृद्धि जो है, सफलता आपके चरणों का चुम्बन करेगी और समृद्धि छप्पर फाड़ कर बरसेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए इस बार अपने बच्चों को आध्यात्म सिखाएं, आध्यात्म से जोड़ें, सही दिशा दें। छुट्टियों में बहुत सारे ट्रिप ना करा सको, कोई बात नहीं, यदि उन्हें अपने भीतर की यात्रा सिखा दी तो वो बच्चे आपके हमेशा ऋणी रहेंगे।